everyone. तो in this video we are going to deal with algebraic expressions. Okay? तो उसके लिए देख लेते हैं कि expressions क्या होते हैं. तो expressions क्या होते हैं? Let us suppose a number 16. ठीक. अब इस 16 को मैं कितने तरीके से एक्सप्रेस कर सकती हूँ? 2 into 2 into 2 into 2 और 2 into 2 into 4 और 2 की पावर 4, ये भी कर सकते हैं. ठीक है. और क्या कर सकते हैं? 2 की पावर 2 और उसका भी स्क्वायर. राइट. और क्या कर सकते हैं हम? और इसको कर सकते हैं 2 into 8. तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने 16 को ही क्या कर दिया? 1 2 3 4 एंड 5 टाइम्स मैंने इसको 5 मेथड से इसको क्या कर दिया? एक्सप्रेस कर दिया. तो यहाँ आप थोड़ा सा डेफिनेशन देखो. अ सिंगल टर्म और अ सेट ऑफ टर्म्स. अ सिंगल टर्म और अ सेट ऑफ टर्म्स that are combined using fundamental operations. That are combined using fundamental operations. Means ये fundamental operations क्या है? ये है addition, subtraction, multiplication and division, है ना. तो जब हम किसी सिंगल टर्म को या सेट ऑफ टर्म्स को कैसे कंबाइन करते हैं? फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ. तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सप्रेशंस. राइट. किसी भी नंबर को हम कई तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं. यहाँ पे मैंने आपको दिखाया भी था 16 को कितने टाइप से मैंने एक्सप्रेस किया है. राइट. अब ये तो सिंगल टर्म था, पर आप 2 टर्म्स भी ले सकते हो. तो ये भी क्या है? ये भी एक तरीके का क्या है? एक्सप्रेशन ही है. क्लियर. चलो नेक्स्ट. ओके. तो देखो यहाँ पे ये है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. अब एक्सप्रेशन तो हमने देख लिया कि किसी भी नंबर को स्प्लिट करते हैं जब किसमें? फंडामेंटल ऑपरेशंस के साथ अदर नंबर्स की फॉर्म में, तो वो जाते हैं एक्सप्रेशंस मैथमेटिकल टर्म्स में. राइट. अब देखो अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है. तो अल्जेब्रिक मीन्स क्या? अल्जेब्रिक मीन्स अलजेब्रा. और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? इसमें हम पढ़ते हैं अल्फ़ाबेट्स. इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अल्फ़ाबेट्स. अल्फ़ाबेट्स क्या? वही A to Z. कोई दिक्कत तो नहीं है ना इसमें. तो सिंपल सा टर्म है अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. मीन्स जब हम अल्फ़ाबेट्स एंड नंबर्स के साथ फंडामेंटल ऑपरेशंस करते हैं तब वो हो जाता है क्या? अल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस. कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स connected by fundamental operations is called an algebraic expression. ठीक है. अब तो डेफिनेशन समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो यहाँ पे बोल रहा है कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स. अब ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स हम नेक्स्ट पेज पे कर लेंगे कवर. वैसे ये क्या है? कांस्टेंट मीन्स जिनकी वैल्यू फिक्स है, मीन्स 1 2 3 एंड सो ऑन. एंड वेरिएबल्स, वेरिएबल्स यही हमारे A to Z. ठीक. ये कनेक्टेड बाय फंडामेंटल ऑपरेशंस, वही प्लस एडिशन सब्ट्रैक्शन के साथ में क्या होते हैं? कनेक्ट होते हैं. तब हम इनको क्या करते हैं? कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. जैसे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 4x + 3. ठीक. तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म भी है और यहाँ पे वेरिएबल टर्म भी है और ये फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड है. तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. ये किसी भी टाइप का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ये टाइप भी हो सकता है ना. और ये सिंगल टर्म भी हो सकता है, ऐसे कितने भी टर्म्स हो सकते हैं इसमें. ठीक है. तो ये क्या हो गया आपका? अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ओके. टाइप्स ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस. ऑफ अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन. अब हम इनके कुछ टाइप्स देख लेते हैं. मोनोमियल्स. मोनोमियल्स क्या होते हैं? मोनो मीन्स क्या? मोनो, ये मोमो नहीं है,
मोमोज मत समझ लेना इसको, यहाँ पे गलती से मोमो हो गया, मोनोमियल्स, ठीक है, मोनोमियल्स। तो मोनो क्या है, मोनो क्या है, सिंगल, मोनो मीन्स सिंगल। तो जहाँ पे क्या होता है, सिंगल टर्म होता है, एक ही टर्म है। जैसे अगर मैं लिखूँ, मैंने एक एग्जाम्पल पीछे लिया था ना 4x, तो ये सिंगल टर्म है, यहाँ पे दूसरा कोई टर्म नहीं है, तो वो क्या हो गया हमारा मोनोमियल। अब देखो, अब आप इसको बोलोगे मैम इसमें फंडामेंटल ऑपरेशन कहाँ है, क्यों नहीं है भाई, 4 के साथ जो x है उसके क्या रिलेशन में, ये मल्टीप्लिकेशन में है ना, 4x मीन्स 4 टाइम्स ऑफ x, तो टाइम्स के लिए हम क्या लगाते हैं, मल्टीप्लाई। जैसे 2 टाइम्स ऑफ 3 तो कितना आया 6, ऐसे 4 टाइप्स ऑफ x है ना, तो ये क्या हो गया हमारा मोनोमियल। और है तो ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि ये भी फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक। बाइनोमियल्स, अब बाई मीन्स 2, बाई मीन्स 2, ठीक। तो इसमें 2 टर्म्स होंगे, जैसे 4x प्लस 3 माइनस 2y प्लस z, ये भी क्या है बाइनोमियल्स है, क्योंकि इसमें कितने टर्म्स हैं, 2 टर्म्स हैं, है ना। नेक्स्ट ट्राइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, ट्राई, अरे ट्रायंगल में 3 साइड्स होती हैं, तो ट्राई मीन्स क्या 3, देखो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 6, ये क्या है, ये ट्राइनोमियल है, क्योंकि इस पे कितने टर्म है 1, 2 एंड 3, राइट। अब देखो क्वाड्रिनोमियल्स, ये क्या होते हैं, अरे क्वाड्रिलेटर्स पढ़ते हो है ना, क्या होते हैं वो क्वाड्रिलेटर्स, क्या है 4 साइडेड फिगर, 4 साइडेड फिगर्स है ना, 4 साइड है ना इसमें, तभी तो हम इसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। अब ये क्वाड्रिलेटरल भी बहुत सारे टाइप के होते हैं ना, बट हमें उस पर फोकस नहीं करना है, हमें क्या देखना है, क्वाड्री मीन्स 4, इट मीन्स 4, तो जिसमें 4 टर्म्स हैं, कितने टर्म्स, 4 टर्म्स। आप इसी को आगे और ज़्यादा कर सकते हो एक्सटेंड। देन पॉलिनोमियल्स, पॉली मीन्स जल्दी से बताओ, पॉली मीन्स मैनी, पॉली मीन्स मैनी, है ना, जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, वो क्या हो जाएंगे पॉलिनोमियल्स। एक चीज देखो, मोनोमियल्स में तो सिंगल टर्म था, ठीक, तो उसको तो हम पॉलिनोमियल नहीं बोलेंगे, लेकिन मोनोमियल के बाद में जब बाइनोमियल है, यहाँ पे पॉली का मतलब होता है मैनी, मैनी मीन्स मोर देन 1, मैनी मीन्स मोर देन 1, एक से ज़्यादा होंगे तो मैनी हो जाएंगे। तो यहाँ पे मोनोमियल्स को हम पॉलिनोमियल नहीं बोल सकते, लेकिन हम बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, इन सबको क्या बोल सकते हैं, इनको हम पॉलिनोमियल्स बोल सकते हैं कंबाइन करके। ये सारे क्या हैं, ये सारे हैं पॉलिनोमियल्स। क्लियर है ये बात? चलो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं इक्वेशंस को। इक्वेशन क्या होते हैं, सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन ऑपरेशंस एंड कैन कंटेन अ वेरिएबल। तो इसका मतलब ये जो इक्वेशन है ये बिल्कुल कैसे हैं, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही तो है ना, क्योंकि उसमें भी क्या था, सेट ऑफ नंबर्स दैट कंटेन ऑपरेशंस, वही फंडामेंटल ऑपरेशंस, एंड कैन कंटेन अ वेरिएबल। समझे आप इसका मतलब, कांस्टेंट, ये कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स जब साथ में होंगे, किसके थ्रू, फंडामेंटल ऑपरेशन के थ्रू, तो तभी तो उसको हमने बोला था ना अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अब क्या है, दे आर यूज्ड टू सॉल्व द अननोन वेरिएबल। डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो होता है वो एक ही साइड का टर्म होता है, मतलब उसमें हम वन साइडेड लेते हैं, उससे हम डायरेक्टली किसी की वैल्यू नहीं निकाल सकते। बट इक्वेशंस क्या होते हैं, ये ऐसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं जिसमें राइट हैंड साइड में भी कोई टर्म होते हैं, जिनकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अननोन वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग वही फंडामेंटल ऑपरेशन, है ना। तो जैसे अगर मैं लिखूं 2x प्लस 5, करेक्ट, तो ये हो गया हमारा क्या, ये हो गया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं 2x
प्लस 5 इज इक्वल टू 2, ठीक, या चलो इसको मैं लिख देती हूँ 21, है ना। तो यहाँ पे देखो, अब इसमें ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड और ये हो गया हमारा राइट हैंड साइड। इसके थ्रू हम वैल्यू नहीं निकाल सकते, क्योंकि जब इसके इक्वल में कोई चीज़ होगी तभी तो हम इसको सॉल्व करेंगे। तो इक्वेशन क्या है, ये भी एक टाइप की क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, और इसमें भी क्या होते हैं, कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स होते हैं जो फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड रहते हैं, और एक और भी टर्म होता है जिससे कि हम उसकी वैल्यू निकाल पाए, ठीक है। तो अब यहाँ से 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 21, राइट। तो यहाँ से मैं कह सकती हूँ कि 2x इज इक्वल टू 21 माइनस 5, 21 माइनस 5 कितना हो जाएगा, 16, राइट। तो अब x की वैल्यू क्या आएगी, 2x इज इक्वल टू 16 आया, 2x इज इक्वल टू 16 है, तो x इज इक्वल टू क्या हो गया, x क्या हो गया, 16 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 8, ठीक। देखो यहाँ पे पुट करो, ये x की वैल्यू 8 आई है, तो देखो इसको सेटिस्फाई हो रही है कि नहीं। 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 21, x की वैल्यू हमने निकाली थी 8, तो 8 2 जा कितना हुआ 16 और प्लस 5 16 प्लस 5 इज 21। दैट मीन्स ये जो लेफ्ट हैंड साइड है ये राइट हैंड साइड के क्या है, इक्वल है ना। तो हमने क्या कर लिया, हमने x की मीन्स हमने एक वेरिएबल की वैल्यू इससे क्या कर ली, कैलकुलेट कर ली। तो यही डिफरेंस है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में और किसमें, इक्वेशंस में, क्योंकि इक्वेशंस से हम क्या कर सकते हैं, वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। हाँ जी, तो अब देखेंगे पार्ट्स ऑफ इक्वेशन के पार्ट्स देख लेते हैं, क्योंकि ये बड़ा दिक्कत करते हैं हमें, है ना। वेरिएबल क्या है, कांस्टेंट क्या है, कोफिशिएंट क्या है, एक्सपोनेंट्स क्या है ना। तो पहले एक इक्वेशन ले लेते हैं, 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 18 इज इक्वल टू 20, राइट। यहाँ पे मैंने क्या लिया है, एक इक्वेशन लिया है। क्या लिया है, एक इक्वेशन लिया है। तो अब अगर मैं बोलूँ कि इक्वेशन में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कहाँ पे है, तो आप क्या बोलोगे, ये है हमारा एक्सप्रेशन। क्या है ये है हमारा एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ, डिफरेंस क्लियर हुआ आपको एक्सप्रेशन में और इक्वेशन में, ठीक। तो अब देखो इसमें टर्म्स, तो टर्म्स कितने हैं, टर्म्स सेलेक्ट करो। टर्म्स जितनों के बीच में क्या रहता है, ये निगेटिव एंड पॉजिटिव, ये प्लस एंड माइनस साइन, ये सारे क्या हो जाते हैं हमारे टर्म्स। तो यहाँ पे टर्म क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है हमारा, फर्स्ट क्या है 3x स्क्वायर। सेकेंड टर्म क्या है, सेकेंड टर्म है हमारा माइनस 5x। थर्ड टर्म क्या है 18 एंड फोर्थ टर्म क्या है हमारा 20। हालांकि जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये 18 उधर जाएगा ना सब्ट्रैक्ट होने के लिए, तो हमारे पास 3 टर्म्स ही बचेंगे। बट वैसे अगर मैं इसी एक्सप्रेशन की बात करूं, इसी इक्वेशन की, तो क्या होगा, हमारे पास कितने टर्म्स हैं, 4 टर्म्स हैं, ठीक है। फर्स्ट इज 3x स्क्वायर, सेकेंड माइनस 5x, देन 18, देन 20, तो 4 टर्म्स आ गए हमारे पास। टर्म्स क्लियर हो गए आपको, हो गए। अब देखो वेरिएबल्स क्या होते हैं और कॉन्सोनेंट्स, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। तो वेरिएबल्स में देखते हैं, वेरिएबल वर्ड किससे मिलके बना है, वेरी से। किससे मिलके बना है, वेरी से। वेरी मीन्स क्या होता है, वेरी मीन्स डिफरेंट, वेरी मीन्स डिफरेंट, जिनकी वैल्यू क्या हो, डिफरेंट हो, वेरी कर रही हो, चेंज हो रही हो, ठीक है, दैट आर चेंजिंग। जैसे कि अगर मैं बोलूं कि x, अगर मैं शॉपकीपर से बोलूंगी मुझे x kg एप्पल दे दो, तो वो पागल समझेगा ना मुझे, है ना। क्या कहेगा, अरे मैम कोई फिक्स अमाउंट तो बताओ ना, फिक्स क्वांटिटी कि देने कितने हैं। x का मतलब क्या, x का मतलब 1 kg, 2 kg, 5 kg, आपको चाहिए क्या है ना। तो आप देखो यहाँ पे x की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, वो तो जो मैंने सोच रखी है वो हो जाएगी, है ना। तो ये चेंज हो रही है, ये मैं उसको 1 बोलूँ या 2 बोलूँ या 3, ये होगी क्या, चेंज। इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती, राइट। और कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स नहीं, दे आर कांस्टेंट,
ये गलत हो गया प्रिंट। कांस्टेंट, कांस्टेंट मीन्स फिक्स्ड। आपको पता है ना कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट क्या होता है? फिक्स्ड, दैट आर नॉट चेंजिंग, है ना। जैसे अगर मैं बोलूँ मुझे 2 kg एप्पल दे दो, 2 kg एप्पल दे दो, तो मजाल क्या वो मुझे थोड़ा सा भी 2 की जगह 2.25 किलो दे दे? ऐसा थोड़ी करेगा। मैंने 2 kg बोला तो वो मुझे 2 kg बोलेगा। मैंने 5 चॉकलेट्स बोली तो शॉपकीपर मुझे 5 ही देगा, क्योंकि ये फिक्स अमाउंट है। ठीक, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं हो रहा है। तो जो फिक्स्ड अमाउंट है उसको हम बोलेंगे कांस्टेंट, राइट। और जो चेंज हो रहा है दैट इज वेरिंग, तो वो क्या हो जाएंगे? वेरिएबल्स। क्लियर है ये बात? ओके। अब देखो कोफिशिएंट, नेक्स्ट टर्म आ गया हमारा कोफिशिएंट। तो कोफिशिएंट क्या होते हैं? देखो अभी हमने पढ़ा था कांस्टेंट के बारे में। कांस्टेंट क्या है? 1 2 3 एंड सो ऑन। ये वैल्यू है फिक्स, ठीक। बट इन फिक्स वैल्यू के साथ में अगर कोई, इन फिक्स वैल्यू के साथ में अगर कोई क्या लगा है? वेरिएबल लगा है, ठीक। तो आप इस कांस्टेंट को आप कांस्टेंट ना बोल के क्या बोलोगे? कोफिशिएंट। कैसे? जैसे मैं लिखूंगी 2x, राइट। तो यहाँ पे 2 क्या है? यहाँ पे 2 क्या है? ये है कांस्टेंट। क्या है? कांस्टेंट। बट क्योंकि कांस्टेंट किसके साथ में लगा हुआ है? वेरिएबल के साथ में, तो अब ये कांस्टेंट नहीं है, अब ये क्या है? कोफिशिएंट ऑफ x। मतलब ये x का ही क्या है? कोफिशिएंट। जैसे हम बोलते हैं ना 20, इसको मैंने लिख दिया 2 × 10। अब मान लो मैं 10 की जगह कर दूं x, तो ये क्या हो जाएगा? 2x। तो ये क्या है? इसका है तो ये मल्टीपल ही ना। यहाँ पे 2x, x का क्या है? मल्टीपल। और मल्टीपल को ही हम क्या बोलते हैं? कोफिशिएंट। क्लियर हो गई होगी बात आई थिंक। नेक्स्ट है एक्सपोनेंट्स। तो एक्सपोनेंट क्या है? जो इसकी पावर होती है, किसकी? वेरिएबल्स की। जैसे यहाँ पे इसकी पावर कितनी है? 1, ठीक। तो ये क्या हो गया? इसका एक्सपोनेंट हो गया। अब क्योंकि 1 है तो ये लीनियर हो गई। यहाँ देखो, यहाँ पे एक्सपोनेंट क्या है? 2। ये हाईएस्ट पावर इसकी क्या है? 2। तो जो भी आपकी वेरिएबल की पावर होती है उसी को हम क्या बोलते हैं? एक्सपोनेंट्स, ठीक। आप ऐसे भी बोल सकते हो x की पावर 3, x की पावर -5। ये जो है ना, ये वाले टर्म, ये सारे क्या हैं? ये सारे हैं क्या? एक्सपोनेंट्स। ओके, चलो। तो पार्ट्स ऑफ इक्वेशन के बाद में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ इक्वेशन। बट क्योंकि वीडियो बहुत लेंदी हो रहा है इसलिए हम इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करने वाले हैं। हम क्या पढ़ेंगे इसमें? हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्यूबिक इक्वेशन, ठीक है। इनको हम कवर करेंगे, उसमें भी लीनियर सबसे पहले, ठीक है। इसकी अलग वीडियो, इसकी अलग और इसकी अलग बनाऊंगी, ठीक है। ओके, थैंक यू।